हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल GSR स्टडी में। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि भारतीय राज्य व्यवस्था की जो सीरीज चल रही है उसका आज 15वां भाग आया है। दोस्तों, इसके पहले 14 पार्ट आ चुके हैं भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज के। अगर आपने उन वीडियो को ना देखा हो तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। इसके पहले जो कल वीडियो डाला था हम लोगों ने, उसमें जो भारतीय राज्य व्यवस्था का पार्ट 14 था, उसमें हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में चर्चा की थी। दोस्तों, उसी से संबंधित आज का भी वीडियो है। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है? तो दोस्तों, जो राष्ट्रपति जो है अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करता है, ठीक है। और ये जो अंतर्राज्यीय परिषद होती है, इसका काम क्या होता है? ये केंद्र राज्य संबंधों में विवादों का समाधान करने के लिए एवं परस्पर सहयोग के क्षेत्रों के विकास के उद्देश्य से बनाई जाती है। दोस्तों, अंतर्राज्यीय परिषद, और इसका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति को ये अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? दोस्तों, अनुच्छेद 263, आर्टिकल 263 जो है इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत की संचित निधि से विधि सम्मत प्रक्रिया के बिना कोई भी राशि नहीं निकाली जा सकती है? दोस्तों, जो भारत की संचित निधि है, इसका मतलब है कि इसमें सरकार की सभी मौद्रिक अवशिष्टियां, ठीक है, सरकार की सभी मौद्रिक अवशिष्टियां एकत्र रहती हैं भारत की संचित निधि में, और इस निधि से बिना कानूनी प्रक्रिया के कोई भी राशि नहीं निकाली जा सकती है। तो ये किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 266, आर्टिकल 266, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के अनुसार संसद अकस्मात उत्पन्न परिस्थितियों के लिए राशि एकत्र करने के लिए विधि द्वारा एक आकस्मिक निधि की स्थापना कर सकती है? तो दोस्तों, जो संसद है, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम पर कोरोना महामारी का जो काल चल रहा है, तो ये भी दोस्तों एक अकस्मात उत्पन्न परिस्थिति है। दोस्तों, ठीक है, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने PM केयर्स फंड की स्थापना की, दोस्तों उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो जो PM केयर्स फंड जो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा स्थापित किया गया है कोरोना काल से, कोरोना महामारी से निपटने के लिए, ठीक है, तो इसी प्रकार की जो फंड स्थापित किए जाते हैं अकस्मात उत्पन्न परिस्थितियों के लिए, ठीक है। तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 267, आर्टिकल 267 जो है उसके अंतर्गत इस तरह के फंड जो है स्थापित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों, केंद्र द्वारा राज्यों को जो सहायक अनुदान दिया जाता है, ठीक है, वो किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 275 में, आर्टिकल 275, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? दोस्तों, राष्ट्रपति जो वित्त आयोग की स्थापना करता है उसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 280 में, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं करेगा? तो दोस्तों, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इस क्वेश्चन को, राज्य किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं करेगा। तो ये कह रहा है कि जो संपत्ति का अधिकार जिसको हम लोग कहते हैं, दोस्तों संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार के अंतर्गत आता था दोस्तों, ठीक है, लेकिन संविधान के 44वें संशोधन जो कि 1978 में किया गया, उसके बाद इस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत एक सामान्य विधिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया है। तो दोस्तों, क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि संपत्ति से वंचित नहीं करेगा कोई भी राज्य किसी व्यक्ति को, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 300 का, ठीक है। ये संपत्ति का अधिकार जो है अब एक सामान्य विधिक अधिकार की तरह रह गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा को विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? दोस्तों, ये जो नई अखिल भारतीय सेवाएं हैं इसकी स्थापना नहीं कर सकता है,
इनकी स्थापना के लिए केवल अनुशंसा या प्रस्ताव दे सकता है, ठीक है, राज्यसभा के विशेष बहुमत द्वारा। तो ये किस अनुच्छेद के द्वारा कर सकता है दोस्तों ये काम? अनुच्छेद 312। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, आर्टिकल 312 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के अनुसार संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी? दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है, और ये किस अनुच्छेद में इसको बताया गया है? अनुच्छेद 315। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 315 आर्टिकल 315 के द्वारा ही ये कहा जाता है, ये व्यवस्था की गई है कि 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर एक संयुक्त लोक सेवा आयोग रख सकते हैं, ठीक है। ये भी आर्टिकल 315 के अंतर्गत ही आता है दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के अनुसार चुनावों के पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण संबंधी शक्तियां चुनाव आयोग में निहित रहेंगी? दोस्तों चुनावों का जो पर्यवेक्षण किया जाता है, उनके लिए जो निर्देश दिए जाते हैं या उन पर जो नियंत्रण स्थापित किया जाता है, ये सारी शक्तियां चुनाव आयोग के पास होती हैं दोस्तों। तो ये किस अनुच्छेद में ये प्रावधान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 324 इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 एकदम राइट आंसर है, आर्टिकल 324। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा तथा विधानसभाओं में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा? दोस्तों जो लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव होते हैं, उसमें जो वोट देने का अधिकार है वो वयस्क लोगों को होता है, यानी चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। तो ये प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 326। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है, आर्टिकल 326 में ये प्रावधान है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो दोस्तों लोकसभा के अंतर्गत अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था जो की गई है वो अनुच्छेद 330 में की गई है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, अनुच्छेद 330। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? दोस्तों इसके पहले जो क्वेश्चन हम लोगों ने बात की आर्टिकल 330 यानी अनुच्छेद 330, वो कहता है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का लिए आरक्षण की व्यवस्था है, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए जो आरक्षण का प्रावधान है कहाँ पर? विधानसभाओं की बात हो रही है, यानी राज्यों के अंतर्गत, ठीक है। तो वो किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 332 में। ये दोनों ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, आर्टिकल 332। दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन ही बहुत अच्छे हैं और उसको ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों जो वैकेंसीज आती हैं जॉब के लिए विभिन्न सेवाओं में, उन वैकेंसीज में जो आरक्षण की व्यवस्था है SC ST और OBC वर्गों के लिए, ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद के द्वारा ये प्रावधान किया गया है, ठीक है, जो ये रिजर्वेशन दिया जाता है। तो अनुच्छेद 335 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, अनुच्छेद 335। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 338 में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, आर्टिकल 338 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को बनाने का प्रावधान किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान किया गया है? पिछले क्वेश्चन में दोस्तों कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, पिछले क्वेश्चन में बात की थी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, यानी SC कैटेगरी का जो आयोग है उसकी बात की जा रही थी। अब यहाँ कह रहा है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, यानी ST जो कैटेगरी है उसके लिए जो आयोग बनाया गया उसकी बात की जा रही। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 338 का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। अनुसूचित जाति आयोग जो है उसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 338 में, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 338 का में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों, पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति की गई है किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 340। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, आर्टिकल 340। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी? दोस्तों, हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा जो कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है उसको किस अनुच्छेद में कहा गया है कि यह हिंदी होगी दोस्तों? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 343। ठीक है, 343 आर्टिकल जो है उसमें यह कहा गया है कि संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद में संघ को निर्देश दिया गया है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार व उत्थान करेगा? ठीक है, तो हिंदी भाषा के प्रचार एवं प्रसार के लिए निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है संघ को? अनुच्छेद 351, आर्टिकल 351। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है दोस्तों। कई बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं जो हिंदी और राजभाषा से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है? तो दोस्तों, आपात स्थिति की घोषणा युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के समय में राष्ट्रपति करता है। और उसको किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? इसको, ये जो शक्ति दी गई है राष्ट्रपति को, ये किस अनुच्छेद के द्वारा दी गई है? अनुच्छेद 352 के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को प्रदान की गई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 356। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है दोस्तों, लास्ट वाले जो आपात स्थिति वाले, क्योंकि शुरुआत से हम लोग देख रहे हैं इसको। ठीक है, और जब से हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया है भारतीय राज्य व्यवस्था को, तब से क्वेश्चन देख रहे हैं, क्योंकि बहुत ही इजीली ये क्वेश्चन हर किताब में मिल जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? तो दोस्तों, सबको पता होगा इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 360। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के द्वारा संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है? दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 368। आर्टिकल 368 में ये प्रावधान किया गया है कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद पूछे गए हैं एग्जाम्स में या पूछे जाने की संभावना है आगे आने वाले एग्जाम्स में, चाहे वो बीईओ का एग्जाम हो, चाहे वो लेखपाल का एग्जाम जो भर्ती आने वाली है उत्तर प्रदेश की, या पीसीएस प्री का एग्जाम हो, तो वो सारे हम लोगों ने डिस्कस किए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन। तो आशा है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और उसको शेयर कीजिएगा। और हमारे चैनल जीएसआर स्टडी को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।